आसिफ शाहब जावेद। तो ये हमारी फैक्ट्री की डिमाइसेस में ये लेबोरेटरी है जिसमें हम CPVC पाइप और जो फिटिंग्स हमारी बनती है उसकी कंप्लीट टेस्टिंग यहाँ परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हमारे पास IS 15778 का लाइसेंस है जिसके लिए हम CPVC पाइप की उसके अकॉर्डिंग सारी टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और जो फिटिंग की टेस्टिंग है उसकी भी हम IS 1246 के अकॉर्डिंग सारी टेस्टिंग हम यहाँ पर करते हैं। बेसिकली अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे टेस्टिंग जितनी भी है रिक्वायरमेंट ISI की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी ओवरव्यू कराऊंगा और 1 बाय 1 टेस्टिंग के बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। फर्स्ट टेस्ट है डेंसिटी, जो IS की IS 15778 की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग 1.450 से लेकर 1.650 ग्राम पर CC तक डेंसिटी रहना चाहिए। ये हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है इस पाइप की जो डेंसिटी है वो हमारी 1.44 से लेकर 1.50 के बीच में ही रहती है। तो ये IS की मेजर रिक्वायरमेंट है। अगर इसके 1.650 से ऊपर डेंसिटी जाती है दैट मीन कि आपका प्रोडक्ट IS की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है। ये बहुत बेसिक टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी टेस्ट है। दूसरा मेजर टेस्ट है जो हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपके अगर हम उसको गीज़र में यूज़ कर रहे हैं अपने पाइप को या फिटिंग को तो वो गीज़र में कैसी परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपके पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री या 65 डिग्री है तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो पाइप और फिटिंग है वो गीज़र में कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। हमें ये पता चल जाता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हमारा पाइप सॉफ्ट होना शुरू हुआ। दैट मींस अगर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा पाइप सस्टेन कर जा रहा है एक गर्म तेल के अंदर तो इसका मतलब कि गीजर में हमारा 60 डिग्री या 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर रहता है तो हमारे पाइप के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक बहुत बेसिक टेस्ट है। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट कहती है कि टेम्परेचर 110 से कम VSP नहीं आना चाहिए, जो कि मेजरली कंपनीज के अगर आप देखेंगे तो 103, 104 या 105 से ऊपर नहीं आती है और हमारे प्रोडक्ट की इजीली IS 15778 की रिक्वायरमेंट को रीच कर जाती है। ये एक मेजर टेस्ट है ओपेसिटी टेस्टर। ओपेसिटी टेस्टर इसके अंदर हम चेक करते हैं ओपेसिटी, अपने जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं पाइप की उसकी हम ओपेसिटी चेक करते हैं। इस टेस्ट के जो मेन रीज़न है इस टेस्ट को करने का वो ये है कि हम इसमें ये देखते हैं कि एक हमने आर्टिफिशियल मीडियम तैयार कर रखा है जो सनलाइट के जैसा रहता है। आर्टिफिशियल मीडियम मतलब एक आर्टिफिशियल बल्ब आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है। तो उसका मतलब ये है कि सनलाइट की रेज जो है वो आपके पाइप के अंदर जाएंगी। अगर सनलाइट की रेज पाइप के अंदर जाएगी तो उसका सिंपल सा रीजन उसका ये इफेक्ट होगा पाइप पर कि एल्गी और फंजाई जो काई पाइपों के अंदर लगती है वो डेवलप होगी और उसके डेवलपमेंट से मतलब पानी आप जो यूज करोगे उन पाइपों का उसमें दिक्कत आएगी। तो सिर्फ सीधा सा इस टेस्ट को करने का रीजन ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट की ये जो चैलेंज है एल्गी और फंजाई उसको उसमें डेवलप ना हो, उस चैलेंज के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को बनाना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हमेशा ही, क्योंकि हम जो इस तरह के केमिकल वगैरह इसमें यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, तो उसमें हमारा ओपेसिटी टेस्ट हमेशा क्लियर रहता है, हमेशा पास होता है। डार्ट इम्पैक्ट टेस्टर है और ISI की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर है ये हम हाफ kg का आधा किलो जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में 500 ग्राम का ये वेट है, ये हम अपने पाइप के ऊपर गिराते हैं और इस वेट को गिराने के बाद इस वेट को हम गिराएंगे तो हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। मेंबर है इसमें हम अपने प्रोडक्ट को 200 mm लेंथ का सैंपल काट के रखते हैं। ये 200 mm के अराउंड सैंपल है, इसको हम काट के रखते हैं और इस सैंपल को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए रखते हैं पूरा। अभी हर पॉलीमर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका ब्रिटल नेचर अगर होता है तो वो मतलब ठंडे एटमॉस्फेयर में, कोल्ड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा जल्दी वो ब्रिटल नेचर अपना शो करता है। तो पहले हम इसको कूल करते हैं और कूल करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाफ kg वेट अराउंड 500 आधा मीटर की हाइट से इस तरीके से गिराते हैं और इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का क्रैक नहीं आना चाहिए। ये बहुत बेसिक टेस्ट है, बहुत मेजर टेस्ट है। इससे हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्लियर हो जाती है कि हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है। हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम प्रोडक्ट में नॉर्मल वाटर के अंदर प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं
कि हमारा पाइप कितना प्रेशर सस्टेन कर पा रहा है, और सेम हम जो फिटिंग रहती है उसके साथ भी सेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पर आप तो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अराउंड 72 kg प्रेशर, यहाँ पर 71.5 से लेकर 72 kg के आसपास का प्रेशर है, और ये पाइप हमारा लगा हुआ है इसमें। इस टेस्ट को करीब करीब हम 1 घंटे से परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे पाइप पे अभी आप देखिए भी किसी भी तरीके का असर नहीं आया। आप यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन नहीं है, 70 kg से ऊपर का प्रेशर इजीली हमारा पाइप सस्टेन कर रहा है। इस तरह से हम पाइप में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से जो हम सीपीवीसी फिटिंग इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें भी हम सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा के उसकी बस्टिंग देखते हैं कि बस्टिंग स्ट्रेंथ क्या है प्रोडक्ट की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ सैंपल मैंने लगा रखे हैं, ये टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे। ये इसमें आप देखिएगा, ये ब्रास की कुछ फिटिंग है, ये एंड प्लग है, ये इसमें टी है, एंड कैप है, ये ब्रास एल्बो है, ये टी है। तो इस तरीके का हम असेंबली बना के इस पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रॉपर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फिटिंग की स्ट्रेंथ कैसी है और सॉल्वेंट सीमेंट जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये हमने खुद के सॉल्वेंट सीमेंट में ही सारे प्रोडक्ट ज्वाइन किए हैं और फिर उसके बाद उस पर प्रेशर अप्लाई किया है। बात है, इसका अभी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आप देखिएगा इस तरीके से फ्यूम छोड़ रही है, आप देख सकते हैं। ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी जहाँ पे ये लग रही है, और ये हमने आगे ये देखिए, ये पाइप हमारा पिछले 18 घंटे से कंटिन्यू, फिर से दोबारा से पाइप से मशीन और मशीन से मोटर के थ्रू दोबारा से पाइप में जा रहा है। ये सर्कुलेशन, ये पाइप कंटिन्यू पिछले 18 घंटे से लगातार इतना गर्म पानी हम इसके अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, और हमारे पाइप के ऊपर किसी भी तरीके का अभी तक कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से हमारी जो भी लॉट बनती है डे बाय डे, ये सारे टेस्ट जो मैं अभी आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो या वीएसपी हो, ये सारे टेस्ट हम डेली परफॉर्म करते हैं। जैसे जब हमारा प्रोडक्ट बनता है लॉट वाइज हम इसको परफॉर्म करते हैं, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स टेस्टिंग की जो है वो हम सारी के सारी डॉक्यूमेंटेड करते रहते हैं।